तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि था कल 11 जून, थर्ड शिफ्ट। सो जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे हैं और ओवरऑल एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, वेदर इट्स टफ, मॉडरेट और इजी। सो अगर मेरे अटेम्प्ट्स की बात करें, सो आई हैव अटेम्प्टेड लाइक 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, जो कि मुझे पहले तो लग रहा था कि यार मे बी कम कर दिए मैंने, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे हो नहीं रहे थे, लाइक स्पेशली जीके में, मतलब करंट अफेयर स्पेशली। तो आई थॉट कि कम है, बट फिर जैसे बाहर निकली मैं हॉल से तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यार एग्ज़ाम बहुत टफ था, और घर आके भी मैंने देखा तो 11 जून थर्ड शिफ्ट को कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लेवल वॉज रियली टफ। मे बी वो जीके की वजह से बता रहे होंगे, जीके में करंट अफेयर स्पेशली। पर यार जिसने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे मे बी उसने तो कर ही दिए होंगे, बाकी पता नहीं। अगर मेरी बात करूँ तो मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं ऑनेस्टली, मतलब करंट अफेयर तो छोड़ो, मतलब मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली एज सच कुछ प्रिपेयर नहीं करा था ऑनेस्टली। तभी मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर था एग्ज़ाम में, मैं बताती हूँ। लाइक इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और सारे मिक्स मैच आते हैं, कोई सेक्शन वाइज नहीं आता। अदरवाइज अदर एग्जाम्स में ऐसा होता है ना कि जीके अलग होता है, फिर इंग्लिश, मतलब सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। बट इसमें सारे मिक्स मैच था। पहला क्वेश्चन आपको क्वांट्स का मिलेगा, देन सेकेंड जीके, फिर थर्ड रीजनिंग, मतलब मिक्स मैच थे। तो ये चीज़ न्यू लगी मेरे लिए। बाकी ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा जो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस हैं, और उनका सही क्या होगा। बाकी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ थे, बट हाँ कैलकुलेटिव थे क्वेश्चंस। मतलब मैंने भी नहीं करे हैं, एक दो क्वेश्चन शायद। एक क्वेश्चन तो हो भी रहा था मुझसे लास्ट में, वो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा था ना कि वो लास्ट में बन ही नहीं रहा था, फिर सबमिट हो गया था। लेकिन अगर रीजनिंग की बात करें तो यार टफ तो नहीं था ऑनेस्टली, इट वॉज डूएबल डेफिनेटली। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन था जो मुझे डाउट है, मुझे तो लग रहा है वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मैंने खुद ने 5 से 6 मिनट उस क्वेश्चन में दिए थे। और गाइस बताना, मतलब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जिसने भी अगर वो क्वेश्चन करा है, जिसके एग्ज़ाम कल थर्ड शिफ्ट में था। एक क्वेश्चन था, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट था, 1 to 6 बंदे बैठे हुए थे, BOD के बीच में समथिंग, BOD का मिला के समथिंग 7 बन रहा है, B एंड C का मिला के समथिंग 8 बन रहा है। देन क्वेश्चन था कि A और समथिंग के बीच में हाउ मैनी पीपल आर देयर, समथिंग ऐसा कोई क्वेश्चन था, जिसमें मेरा 3 भी आ रहा था, 1 भी आ रहा था, वो मैच नहीं कर रहा था। और एज सच इतना टफ तो कुछ था नहीं कि क्वेश्चन बन नहीं रहा था, बट ऑनेस्टली मे बी वो क्वेश्चन ही गलत हो। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करना। मेरा तो ठीक हो, मतलब ये बाकी मैथ्स और रीजनिंग ऐसा हुआ यार। वो सेक्शन वाइज नहीं था ना, तो पता नहीं कि कितने छूटे हैं और कितने नहीं। मतलब सेक्शन वाइज ऑल ओवर तो मैंने 80 करे हैं, 20 छूटे हैं। मोस्टली करंट अफेयर्स ही होंगे, मतलब जीके के सेक्शन के ही होंगे। लेकिन जीके, हाँ अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके इतना वो नहीं था, मतलब करंट अफेयर को छोड़ दें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी क्वेश्चंस हो रहे थे, मैंने भी करे हैं। मतलब जिन लोगों ने परमार से पढ़ा है, या फिर वैसे भी अभी जो रिसेंटली क्लासेस ली हैं, मैंने नहीं ली थी, बट स्टिल जिन्हें ली हैं वो इजीली कर सकते हैं। मे बी एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट था फंडामेंटल राइट से भी था, पता नहीं शायद उससे था, DPSP से था, ड्यूटी से था, फंडामेंटल ड्यूटी 51D था उसका आंसर। और दिस क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक से था। देन देर इज़, मतलब अभी मैं इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, हो रहे थे, मतलब जीके में भी। लेकिन हाँ, मतलब करंट अफेयर नहीं हो रहे थे। जिसने प्रिपेयर करे उसके हो जाएंगे। ओवरऑल पेपर का लेवल मुझे तो लगा भाई मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। बाकी पता नहीं, बताना मुझे यार नीचे। और मेरा तो ऐसा हुआ एग्ज़ाम। बाकी जिन भी बच्चों का आने वाले शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और एक टिप है, बिल्कुल भी टेंशन लेके मत जाना भाई, क्योंकि मैं पर्सनली इस पेपर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। तो मैं बिल्कुल टेंशन लेके नहीं गई थी, और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। जैसे CGL में, SSC में यार मैं ना पैनिक हो जाती हूँ ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ना उस एग्ज़ाम से लेके, उसमें हो जाते हैं और एग्ज़ाम ना बिगड़ जाता है। बट जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतने सीरियस नहीं होते हो, या फिर आपको लगता है कि चलो दे आते हैं, और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए, फिर एग्ज़ाम ना बिगड़ता तो एटलीस्ट नहीं है। अगर अच्छा नहीं होता तो इतना बकवास भी नहीं होता। तो मतलब टेंशन नहीं लेके जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो पेपर आपका अच्छा ही जाएगा।
तो यही है। बाकी यार आपको पता ही है, आपने प्रिपेयर करा अच्छे से, तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइस।